हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज हम लोगों को यहाँ पे बताएंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को कैसे पहचानें, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई मोनोकाट एंड डाइकाट प्लांट। देखिए, जो मोनोकाट प्लांट होते हैं और डाइकाट प्लांट, तो इनको पहचानेंगे कैसे, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले यदि बात की जाए मोनोकाट और डाइकाट प्लांट को पहचानने की, तो देखिए इनको हम चार चीज़ों से पहचान सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम इसको किसके माध्यम से पहचान सकते हैं, इसको हम बीज के थ्रू पहचान सकते हैं। ठीक है, इसको हम बीज के माध्यम से पहचान सकते हैं या सीड के माध्यम से। देखिए, इसके बाद जो दूसरा है, इसको हम किसके माध्यम से पहचान सकते हैं, जड़ों के माध्यम से पहचान सकते हैं। तो जड़ के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं कि ये पौधा जो है एक बीजपत्री है या मोनोकाट है या कि द्विबीजपत्री या डाइकाट है। देखिए, इसके बाद तीसरा जो है, हम इसको फूल के या पुष्प के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। तो इसको हम पुष्प के माध्यम से या फ्लावर के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम इसको जो है पत्ती के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। इसको हम पत्ती या लीफ के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। तो देखिए, चार चीज़ों से हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को आइडेंटिफाई या पहचान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो है बीज या सीड के द्वारा। तो देखिए, बीज या सीड के द्वारा हम कैसे पहचानेंगे, देखिए एक एक करके यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बीज या सीड के द्वारा जो है हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं मोनोकाट और डाइकाट प्लांट को। तो देखिए, जो मोनोकाट प्लांट होते हैं या डाइकाट प्लांट, तो यदि बीज के माध्यम से हम देखें तो देखिए हमारे पास कई सारे यहाँ पे बीज रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास चने का बीज है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ग्राउंड नट या मूंगफली का बीज। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए चावल का बीज। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास, मान लीजिए गेहूं का बीज। तो देखिए, यदि बीज की हम बात करें कि बीज के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को, तो देखिए इसमें जो एक बीजपत्री है, ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलीडन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोटिलीडन्स जो होते हैं यानी बीज पत्र जो होते हैं, मान लीजिए किसी पौधे को हमने, किसी बीज को लगाया हमने, ठीक है, किसी बीज को हमने लगाया। अब यदि उसमें से बीज जब जर्मिनेट होगा या अंकुरित होगा, तो उसमें से देखिए दो भाग, दो यहाँ पे कोटिलीडन्स दिखाई देते हैं, यानी दो बीज पत्र दिखाई देते हैं। तो दो बीज पत्र यदि दिखाई देते हैं, ठीक है, यदि दो बीज पत्र दिखाई देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डाइकाट बोलेंगे या द्विबीजपत्री। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकाट प्लांट, डाइकाट या द्विबीजपत्री। यदि हमने सीड को क्या किया, जमीन पे गाड़ा और उसके बाद वो अंकुरित हो करके यदि उसमें दो अलग अलग जो है, तो दो वहां पे कोटिलीडन्स यानी दो बीज पत्र निकल रहे हैं, तो वो क्या है, द्विबीजपत्री है या डाइकोटिलीडन्स है या डाइकाट प्लांट है, द्विबीजपत्री। अब इसके बाद देखिए, यदि हम बीज के माध्यम से देखें, और देखिए इनमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास मूंगफली का जो बीज है, मूंगफली के बीज को देखिए यदि हम आपस में बीज से तोड़े तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यदि कोई भी बीज जो है यदि वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, यानी दो इक्वल भागों में बढ़ जाता है, तो वो कैसा प्लांट है, वो द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है, यदि वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है बीज, तो वो कैसा प्लांट है, जैसे ये जो मूंगफली का प्लांट है ये कैसा है, द्विबीजपत्री है, क्योंकि ये जो बीज है ये दो बराबर भागों में इसको तोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मूंगफली का जैसे जो बीज हो गया, इसको यदि हम तोड़ेंगे बीज से तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो मूंगफली का पौधा होता है ये कैसा है, डाइकाट या द्विबीजपत्री पौधा है। उसी प्रकार यदि हम चने की बात करें, ठीक है, या पाइसम सटाइवम की, तो एक देखिए चने की यदि बात करें, देखिए हम, या साइजर एरिटिनम की, तो देखिए चने की यदि हम बात की जाए तो इसके बीज को भी यदि हम, इसका छिलका जो बाहर का उसको निकालने के बाद यदि इसको हम बीज से तोड़े तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, इसलिए यह भी क्या है, चने का जो पौधा ये भी कैसा होता है, ये भी डाइकाट होता है, ये भी डाइकाट या द्विबीजपत्री होता है, ये भी कैसा होता है, द्विबीजपत्री या डाइकाट। वहीं यदि हम चावल की बात करें तो चावल में क्या होता है, चावल और गेहूं में यदि हम इनके
बीज को आपस में तोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, फूट जाएंगे और दो बराबर भागों में नहीं बंट पाएंगे। तो इस प्रकार के बीज को हम क्या बोलेंगे, मोनोकाट या एक बीजपत्री। तो ये क्या होते हैं, मोनोकाट या इसको हम बोलते हैं एक बीजपत्री पौधे। तो देखिए ऐसे बीज जिनको कि हम जिनको तोड़ने पर वो बराबर भागों में नहीं बंट पाते हैं, वो फूट जाते हैं, तो इस प्रकार के बीजों को हम क्या बोलेंगे, मोनोकाट या इसको हम एक बीजपत्री पौधे बोलेंगे। तो देखिए जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इस प्रकार के यदि हम बीजों को क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो ये दो बराबर भागों में नहीं बढ़ते हैं, ये टूट फूट कर अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि इस प्रकार के जो बीज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोनोकाट या एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भी हम पहचान सकते हैं बीज के माध्यम से। यदि बीज जो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है तो वो द्विबीजपत्री या डाइकाट प्लांट होता है, और यदि बीज जो है दो बराबर भागों में नहीं बढ़ पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकाट या एक बीजपत्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बीज के माध्यम से पहचान गए कि बीज के माध्यम से हम एक बीजपत्री पौधों को और द्विबीजपत्री पौधों को कैसे पहचान सकते हैं। चलिए इसके बाद जो दूसरा है तो जड़। तो देखिए जड़ के थ्रू हम कैसे पहचानेंगे कि ये पौधा जो है वो एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री पौधा है। तो देखिए दूसरा यहाँ पे क्या है कि जड़ के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो हम अब जड़ के माध्यम से, जड़ या रूट के थ्रू देखिए कैसे पहचानेंगे कि पौधा जो है वो एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री। देखिए यदि हम जड़ों की बात करें तो जड़ बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जड़ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक जड़ तो होती है क्या, टैप रूट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़। तो देखिए एक जड़ क्या होती है, मूसला जड़, या इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट। वहीं दूसरी जड़ जो होती है वो कैसी होती है, अपस्थानिक जड़ होती है। अपस्थानिक जड़। तो देखिए एक तो जड़ हो गई क्या, मूसला जड़, या इसको हम टैप रूट बोलते हैं, और दूसरी जड़ कौन सी है, अपस्थानिक जड़, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। ये तो देखिए एक तो हमारे पास क्या है, मूसला जड़, और दूसरी जड़ जो होती है वो क्या है, अपस्थानिक जड़। इन अपस्थानिक जड़ों को हम क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़ भी बोलते हैं। इनको हम रेशेदार जड़ भी बोलते हैं क्योंकि ये देखने में एकदम से रेशे के समान दिखाई देती है, पतली पतली धागे नुमा। देखिए मूसले जड़ की यदि बात की जाए, टैप रूट की बात की जाए, तो मूसला जड़ किस प्रकार का जड़ होता है। देखिए मूसला जड़ में क्या होता है, कोई जड़ जो है इसमें एक मुख्य जड़ होती है। ठीक है, जो कि कैसी होती है, मोटी होती है, और इस मुख्य जड़ में क्या होता है कि इसमें से द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती है, यानी इसमें से भी कई सारे जड़ें निकलती है। जो मुख्य जड़ है इसमें से कई सारे जड़ें निकलती है नीचे की ओर, ये इस तरह से। तो देखिए इसमें एक जो जड़ है ये कैसी जड़ है, ये एक मुख्य जड़ होती है, और इस मुख्य जड़ से देखिए ये जो जड़ें निकाल रही है इनको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक जड़ें। इनको हम बोलते हैं क्या, द्वितीयक जड़ें। देखिए इसके बाद इन द्वितीयक जड़ों से भी क्या निकलता है, कई सारी जड़ें निकलती है। इन द्वितीयक जड़ों से भी फिर जड़ें निकलती है। तो इस प्रकार की जड़ों को हम क्या बोलते हैं, तृतीयक जड़ें या टर्सरी रूट, तृतीयक जड़ें। तो देखिए इसमें मूसला जड़ में क्या होता है, कोई एक मुख्य जड़ होता है जिसमें से कई सारे फिर द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती है। तो इस प्रकार की जड़ों को हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं, या इसको हम टैप रूट बोलते हैं। तो जिन पौधों में टैप रूट पाई जाती है या मूसला जड़ पाई जाती है वो पौधे कैसे होते हैं, वो डाइकाट प्लांट कहलाते हैं। जिन पौधों में मूसला जड़ें पाई जाती है, जिन पौधों की जड़ों में, तो इस प्रकार के ये जो जड़ होते हैं ये क्या कहलाते हैं, डाइकाट या द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। ठीक है, तो जितनी पौधों में क्या है कि जितनी पौधे की जड़ों में मूसला जड़ पाई जाती है तो वो सभी पौधे कैसे कहलाते हैं, द्विबीजपत्री कहलाते हैं। ठीक है, ये डाइकाट प्लांट कहलाते हैं।
तो जिन पौधों में मूसलाजड़ या टैप रूट पाई जाती है वो पौधे क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री या डाइकाट प्लांट कहलाते हैं। वहीं देखिए यदि हम बात करें अपस्थानिक जड़ों की, तो देखिए अपस्थानिक जड़ें क्या होती है कि इस प्रकार की जड़ों में क्या होता है कि कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती है, इसमें कई सारे धागे नुमा ऐसे धागे के समान जो है जड़ें जो है इस प्रकार से निकली रहती है, ठीक है। और ऊपर की ओर ये कोई पौधा है, इसमें नीचे की ओर देखिए क्या है, नीचे की ओर ऐसे धागे के समान, ठीक है, ऐसे धागे नुमा जो है जड़ें निकली रहती है। ये धागे नुमा जड़ जो है इस प्रकार से निकली रहती है। तो देखिए इस प्रकार की जड़ों को हम क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़ बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, इसमें कई सारे अपस्थानिक जड़ें निकली रहती है। तो इस प्रकार की जड़ों को हम रेशे के समान यदि कोई जड़ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेशेदार जड़। तो देखिए जिन पौधों में रेशेदार या अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है उन पौधों को हम क्या कहते हैं? उनको हम मोनोकाट या एक बीजपत्री कहते हैं। उनको हम मोनोकाट या एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। देखिए मोनोकाट या एक बीजपत्री कहते हैं। इसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल यदि आप देखिए तो मोनोकाट के एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। देखिए जितने भी घास होती है, ठीक है, जितने भी घास या ग्रास होती है, तो जो भी घासें होती है, ठीक है, इसके अलावा देखिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, बांस या बम्बू जो होता है ये भी कैसा है? मोनोकाट है। इसके अलावा मक्का, ये भी क्या है? मोनोकाट है। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये सभी के सभी क्या है? मोनोकाट या एक बीजपत्री पौधे होते हैं। तो जितने भी घासेस वगैरह होती है ये सभी एक बीजपत्री पौधे होते हैं। तो देखिए एक बीजपत्री पौधों को और द्विबीजपत्री पौधों को हम जड़ के थ्रू कैसे पहचान सकते हैं कि यदि मूसला जड़ है, ठीक है, कौन सी जड़ है? यदि मूसला जड़ प्रेजेंट है, यदि पौधे में मूसला जड़ है तो वो कैसा प्लांट है? द्विबीजपत्री प्लांट है। और यदि जड़ें कैसी है? रेशेदार या अपस्थानिक जड़ें हैं, तो रेशेदार जड़ यदि है पौधे में तो वो किस प्रकार का पौधा है? वो मोनोकाट या एक बीजपत्री पौधा है। तो इस प्रकार से जड़ के माध्यम से और बीज के माध्यम से आप पहचान गए होंगे कि यदि हम एक बीजपत्री पौधा है और द्विबीजपत्री पौधा है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो है हमारे पास पुष्प। तो पुष्प के माध्यम से हम किस प्रकार से पहचानेंगे मूसला जड़ या पुष्प के माध्यम से हम किस प्रकार से पहचानेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को? तो देखिए अब तीसरा हमारे पास क्या है? फ्लावर या पुष्प। तो पुष्प या फ्लावर के माध्यम से आप कैसे पहचानेंगे कि प्लांट जो है हमारा वो डाइकाट है या मोनोकाट है? तो देखिए पुष्प के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं कि पौधा क्या है, एक बीजपत्री पौधा है कि द्विबीजपत्री पौधा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो समझिए, जैसे मान लीजिए इसको हम किसके माध्यम से पहचान सकते हैं? तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए पुष्प में क्या होता है? पुष्प में जो क्या होते हैं? करोला होता है, ठीक है। पुष्प में जो करोला होता है, ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? दलपुंज। यदि हम हिंदी में बोलें तो इसको करोला को हम क्या बोलते हैं? दलपुंज। तो देखिए दलपुंज के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? दलपुंज करोला के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं कि पुष्प जो है वो मोनोकाट प्लांट का है कि डाइकाट प्लांट का। तो देखिए यदि दलपुंज के माध्यम से हम देखें तो दलपुंज के माध्यम से हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये पुष्प का जो है ये मान लीजिए कोई पुष्प है, फ्लावर है, इसमें देखिए कई सारे दलपुंज लगे हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए इस दलपुंज में हम संख्या के आधार पर पहचान सकते हैं कि ये एक बीजपत्री पौधा है कि द्विबीजपत्री पौधा। देखिए हमारे पास दो प्रकार के यहाँ पे फूल बने हुए हैं, ठीक है, या फ्लावर हैं। अब इसमें देखिए यदि ये देखिए, तो यदि हम बात करें इनमें क्या होता है, इनमें जो दलपुंज हैं, ठीक है, दलपुंज कई कलर के होते हैं। दलपुंज लाल, पीले, गुलाबी सभी कलर के हो सकते हैं। तो देखिए यदि हम बात की जाए, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सदाबहार का प्लांट है, ठीक है, सदाबहार का फ्लावर है, ये सदाबहार का मान लीजिए हमारे पास क्या है?
फ्लावर है। और इसके अलावा देखिए सदाबहार के अलावा देखिए हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई सरसों का हमारे पास कोई फ्लावर है, ठीक है, ये किसका मस्टर्ड प्लांट या सरसों का फ्लावर है, ये सरसों का फ्लावर है। अब इसके बाद देखिए ये क्या है हमारे पास, मान लीजिए चाइना रोज या गुड़हल का फ्लावर है, चाइना रोज या गुड़हल का। तो देखिए यदि करोला जो है, करोला की संख्या देखिए, यदि करोला या दलपुंज की संख्या, यदि दलपुंज की संख्या कितनी है, 4 या 5 है या इससे अधिक है, यदि दलपुंज की संख्या क्या है 4 या 5 है या उससे अधिक है, तो इस प्रकार के पौधे क्या होते हैं, डाइकाट प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। यदि करोला या दलपुंज की संख्या जो है 4 या 5 है, जैसे ये देखिए करोला या दलपुंज जो है इसमें कितनी संख्या है, 5 है, इसमें कितनी संख्या है, 4 है, तो ये कैसा प्लांट है, एक डाइकाट प्लांट है। ये भी कैसा प्लांट है, इसमें 4 दलपुंज है ना, 1 2 3 4, तो इसमें यदि 4 दलपुंज है तो ये कैसा प्लांट है, एक डाइकाट प्लांट है या द्विबीजपत्री पौधा है, ये डाइकाट या द्विबीजपत्री पौधा है। तो देखिए इसमें भी क्या है, इसमें 5 यहाँ पे दलपुंज है, तो ये भी पौधा कैसा है, ये भी डाइकाट है या द्विबीजपत्री पौधा है। तो देखिए जिन पौधों में बात की जाए यदि दलपुंज या करोला की, तो करोला की संख्या इसमें यदि 4 या 5 है या उससे अधिक है, तो इस प्रकार के हम फ्लावर को क्या बोलेंगे, एक बीजपत्री पौधा। और इस प्रकार के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के देखिए यदि 4 या 5, ठीक है, 4 या 5 या इससे अधिक यदि दलपुंज या करोला की संख्या है, तो ये द्विबीजपत्री पौधे होते हैं सभी के सभी, या डाइकाट प्लांट होते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी जो हैं ये कैसे हैं, ये जितने भी यहाँ पे प्लांट है, चाहे वो सरसों का हो, चाहे सदाबहार का, चाहे वो गुड़हल का, ये सभी के सभी डाइकाट या द्विबीजपत्री पौधे हैं, क्योंकि इनमें 4 या 5 इनमें करोला या दलपुंज है। और साथ ही साथ इसके बाद यदि बात की जाए, देखिए यदि हम एक और बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जो गुलाब है, ठीक है, गुलाब का जो देखिए गुलाब का जो पौधा होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें करोला जो है बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं। जैसे यदि हम गुलाब की बात की जाए तो इसमें कई सारी संख्या में करोला पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ इस कदर से, इस तरह से कई सारे उसमें क्या पाए जाते हैं, गुलाब के पौधे में कई सारे इनमें पाए जाते हैं। तो देखिए इनमें एक चक्र होता है, क्या इनमें साइकिल पाई जाती है, इनमें चक्र होता है। तो एक चक्र में जैसे मान लीजिए नीचे वाला चक्र है, तो नीचे वाले चक्र में कितने पंखुड़ी हैं, तो नीचे वाले चक्र में मान लीजिए 4 या 5 पंखुड़ी है। तो कमल का पौधा भी कैसा है, डाइकाट प्लांट है। तो देखिए यदि चक्रों की संख्या इसमें क्या है, एक चक्र में यदि 4 या 5 करोला या दलपुंज है, तो ये भी पौधा कैसा है, डाइकाट प्लांट है। तो जिन पौधों की पुष्पों में करोला की संख्या 4 या 5 या उससे अधिक होती है, वो सभी के सभी पौधे जो हैं एक बीजपत्री पौधे नहीं कहलाते हैं, वो सभी द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। वहीं जिन पौधों में 3, 2 या उससे भी कम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 4, 5 हो गए, तो यदि 4 से कम यदि यहाँ पे करोला या दलपुंज की संख्या है, तो पौधा हमारा क्या है, एक बीजपत्री। देखिए यदि 4 से कम करोला यदि हैं, तो 4 से कम करोला यदि है तो पौधा हमारा क्या है, मोनोकाट या एक बीजपत्री पौधा है। यदि करोला की संख्या 4 से कम है तो पौधा हमारा क्या है, मोनोकाट या एक बीजपत्री पौधा है। तो देखिए यहाँ पे हम पुष्प के थ्रू भी पहचान गए कि किस प्रकार से एक बीजपत्री पौधों को और द्विबीजपत्री पौधों को हम पहचान सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पुष्प के माध्यम से तो हमने पहचान लिया। अब देखिए लास्ट जो हमारा है पत्ती, तो पत्तियों के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा पौधा है वो क्या है, मोनोकाट है या डाइकाट प्लांट है, यानी एक बीजपत्री पौधा है या द्विबीजपत्री पौधा है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट जो है हमारे पास वो क्या है, देखिए यहाँ पे अब हम चौथा पॉइंट जो है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि पत्तियों के माध्यम से, ठीक है, पत्तियों के माध्यम से या हम लीफ के माध्यम से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पौधा है वो क्या है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री।
तो देखिए पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में पाए जाते हैं शिरा विन्यास। देखिए पत्तियों में क्या होते हैं, शिरा विन्यास। देखिए पत्तियों में शिरा विन्यास पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए पत्तियों में शिरा विन्यास पाए जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेनेसन बोलते हैं। शिरा विन्यास को हम क्या बोलते हैं, वेनेसन बोलते हैं। तो देखिए यदि शिरा विन्यास जो है, शिरा विन्यास के थ्रू जो है हम पत्तियों को पहचान सकते हैं कि जो हमारा पौधा है वो कैसा है, एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री पौधा। तो देखिए जो शिरा विन्यास होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो शिरा विन्यास होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक शिरा विन्यास तो होता है हमारे पास समांतर शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास। तो देखिए समांतर शिरा विन्यास या इसको हम पैरेलल वेनेसन बोलते हैं, इसको हम पैरेलल वेनेसन बोलते हैं। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है जालिकावत शिरा विन्यास। तो देखिए जालिकावत जो शिरा विन्यास होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेटिकुलेट वेनेसन बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन बोलते हैं। तो देखिए जो जालिकावत शिरा विन्यास होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जिन पौधों में या जिन प्लांट में समांतर शिरा विन्यास होता है वो कैसे पौधे होते हैं, सब मोनोकाट प्लांट होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री पौधे होते हैं। तो देखिए जिन पौधों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा, जिन पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा वो पत्तियां एक बीजपत्री पौधे की होती हैं, और जिनमें जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाएगा या रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाएगा वो कैसे प्लांट होते हैं, वो डाइकाट प्लांट होते हैं या द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं। तो देखिए समांतर शिरा विन्यास क्या होता है, सबसे पहले देखिए समांतर शिरा विन्यास या पैरेलल वेनेसन क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल कई सारे यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास घास है, ठीक है, कोई भी घास है, इसके अलावा गेहूं का प्लांट जो है, चावल का प्लांट जो है, धान का प्लांट जो है, या ओराइजा सटाइवा का प्लांट, इसके अलावा जो मक्के का प्लांट है, केले का प्लांट हो गया, इसके अलावा जो बांस या बम्बू का प्लांट है, ये सभी के सभी एक बीजपत्री पौधों के अंतर्गत आते हैं। ये इतने सारे पौधे जो हैं ये सभी के सभी एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। वहीं जालिकावत शिरा विन्यास के अंतर्गत देखिए कई सारे डाइकाट प्लांट के अंतर्गत कई सारे आते हैं। जैसे मान लीजिए पीपल, बरगद, क्योंकि इनमें जो जड़ें होती है सभी की सभी क्या होती है, मूसला जड़ें होती है। इसके अलावा देखिए आम का वृक्ष हो गया, ठीक है, चना, मूंगफली। तो इस प्रकार जितनी भी पौधे हैं ये कैसे हैं, डाइकाट प्लांट। तो देखिए समांतर शिरा विन्यास के माध्यम से हम पहचान सकते हैं, पत्तियों में जो शिरा विन्यास हो सकता है उसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि पौधा जो है मोनोकाट है या पौधा जो है डाइकाट है। तो जिन पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है उस प्रकार के पौधों को हम एक बीजपत्री पौधे या मोनोकाट प्लांट कहते हैं। वहीं जिन पौधों की पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है उसको हम रेटिकुलेट वेनेसन या जालिकावत शिरा विन्यास जिनमें पाया जाता है उसको हम द्विबीजपत्री पौधे या डाइकाट प्लांट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो समांतर शिरा विन्यास है, तो देखिए समांतर शिरा विन्यास क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, चलिए इसको यहाँ पे मिटा कर बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो है जैसे यदि हम बात करें गेहूं की या कि चावल के या कि धान के प्लांट की, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो मान लीजिए मुख्य पौधे का जो नीचे वाला ये देखिए इसकी जो पत्तियां होती है इसमें जो शिरा विन्यास पाए जाते हैं, यानी इसमें जो मिडरिप होती है यानी जो मुख्य शिरा होती है इसमें कोई एक मुख्य शिरा नहीं होती है। इसमें सभी के सभी जो शिराएं होती है वो एकदम समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पूरे के पूरे जो शिरा विन्यास होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समांतर क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो यदि ये जैसे मान लीजिए ये हमारे पास किसकी है, बांस की मान लीजिए पत्ती, तो इसमें जो शिरा विन्यास होता है, ठीक है, तो ये कैसा है, समांतर शिरा विन्यास है।
समांतर शिरा विन्यास। देखिए इसमें जितने भी शिरा विन्यास है यानी जितनी भी शिराएं हैं वो एक समांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। तो यदि शिराएं जो है एक समांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं तो इस प्रकार के पौधों को हम क्या बोलते हैं, मोनोकाट या एक बीजपत्री पौधे बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक बीजपत्री। तो देखिए जिनमें शिराएं जो होती है समांतर क्रम में होती हैं, तो चाहे आप मक्के में भी ले लीजिए, तो मक्के का प्लांट जो होता है इसमें भी क्या होता है, पूरी की पूरी शिराएं एकदम से ऐसे एकदम एक समांतर क्रम में जो है व्यवस्थित रहती है। तो यदि शिराएं जो है एक समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं तो इस प्रकार के पौधों को हम क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री या मोनोकाट प्लांट बोलते हैं। वहीं देखिए जालिकावत शिरा विन्यास का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यदि हम पीपल के वृक्ष की यदि बात करें तो पीपल के पेड़ की जो पत्तियां होती है, तो देखिए जो पीपल का वृक्ष होता है तो पीपल के वृक्ष की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, कुछ इस कदर से होती है। ठीक है, कुछ इस कदर से होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो मिड रिब होती है, ठीक है, ये क्या है, एक मिड रिब होती है या इसको हम बोलते हैं मध्य शिरा। तो जो मिड रिब होती है तो ये बीच में एक मोटी मिड रिब जाती है, यानी ये बीच में मोटी शिरा जाती है और इस मोटी शिरा से फिर कई सारी जो शिराएं होती है वो निकली होती है कुछ इस कदर से, और इन शिराओं से भी कई सारे फिर शिराएं, छोटी छोटी शिराएं जो है वो निकली रहती है। तो देखिए इस प्रकार से जो संरचना है एक जाल के रूप में दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे कई सारे शिराएं आपस में चारों तरफ गई है, तो इस प्रकार की संरचना एक जाल रूपी संरचना दिखाई दे रही है और इसीलिए इस पैनेशन को हम क्या बोलते हैं, जालिकावत शिरा विन्यास बोलते हैं, क्योंकि एक जाल के रूप में संरचना है। तो जिन पौधों की पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, ये एक जाल के रूप में शिरा विन्यास पाया जाता है, तो ये सभी की सभी पत्तियां किस प्लांट की होती है, द्विबीजपत्री डाइकाट प्लांट की होती है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यदि जालिकावत शिरा विन्यास है तो पत्ती किस पौधे की है, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां हैं। वहीं यदि समांतर शिरा विन्यास है तो पत्ती किस पौधे की है, एक बीजपत्री पौधे की है या मोनोकाट प्लांट की है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं और द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पौधा जो है मोनोकाट है या कि डाइकाट प्लांट। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या बताया कि बीज के माध्यम से या सीड के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। यदि सीड जो है उसको तोड़ने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाती है तो समांतर से, तो वो किस प्रकार की पत्ती है, मोनोकाट पत्ती है। और देखिए यदि बीज जो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है तो वो डाइकाट या द्विबीजपत्री पौधा होता है, और यदि बीज दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है तो वो एक बीजपत्री पौधा होता है। देखिए दूसरा हमने आपको क्या बताया कि हम जड़ के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। तो जड़ या रूट के माध्यम से हम कैसे पहचान सकते हैं, जिन पौधों में जड़ें जो होती है मूसला जड़ होती है वो द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं, और जिनमें अपस्थानिक जड़ें या रेशेदार जड़ें होती है वो पौधे एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। देखिए इसके बाद तीसरा हमने आपको क्या बताया कि हम पुष्प के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। तो जिन पुष्प में जो करोला होते हैं, करोला की संख्या यदि 4-5 से अधिक होती है, 4-5 से अधिक है तो पौधा कैसा होता है, डाइकाट होता है या द्विबीजपत्री पौधा होता है। और यदि 4 से कम है करोला की संख्या, 4 से कम है तो पौधा कैसा होता है, मोनोकाट या एक बीजपत्री पौधा होता है। चौथा हमने आपको क्या बताया कि पत्ती के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं। तो पत्ती के माध्यम में, पत्तियों में क्या होता है, शिरा विन्यास। तो शिरा विन्यास के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि पौधा मोनोकाट है या कि डाइकाट प्लांट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।